लेकिन आपको उन अभ्यर्थियों की बात भी सुनाते हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर। जो भी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो अपनी पसंद के लोगों को सरकार ने या अधिकारियों ने अपनी मिलीभगत से नौकरी दी है, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारे जितने साथियों का अहित हुआ है उन सभी को सरकार जो बची हुई सीटें हैं, पिछली भर्तियों की सीटें हैं, वो जोड़ के, चाहे नई, उनके विज्ञापन में साफ साफ लिखा रहता है कि नई जो है रिक्तियां वो घट बढ़ सकती हैं, तो वो उनको जोड़ के हमारे लोगों को नौकरी दे। और 4 खास मेहमान इस वक्त भारत समाचार के साथ मौजूद हैं। सीधे इनका आपसे परिचय करा देते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे सफल अभ्यर्थी के तौर पर हमारे साथ जुड़े रविंद्र बघेल जी, आपका भी बहुत स्वागत। विवेक साइलस जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हैं, विपक्ष की बात रखेंगे। और दीपा भी सफल अभ्यर्थी हैं। दीपा, आपका भी बहुत स्वागत। नवीन जी, मैं एक बात आप ही से समझना चाह रहा हूं कि ये बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं हाई कोर्ट में इस भर्ती प्रक्रिया को प्रदेश स्तर का बताते हैं, और उसके बाद जब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पास आते हैं तो बकायदा शपथ पत्र देकर ये कहते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है जिला स्तर की है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि विभाग तो एक ही है, बेसिक शिक्षा विभाग, तो ये 2 बयान क्यों है? देखिए राहुल जी, क्या अधिकारियों ने हाईकोर्ट में कहा है और क्या उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कहा है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में चूंकि मामला अभी लंबित है तो यह उनके अधिकार क्षेत्र में है और उसका वो निस्तारण करेंगे। लेकिन 6 जनवरी 2019 में जब यह परीक्षा आयोजित की गई तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार की यह प्राथमिकता थी कि कैसे हम अपने नौनिहालों को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएं, विद्यालयों में अच्छे और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करें और पूर्णतः पारदर्शी तरीके से यह नियुक्ति शीघ्र करके हम छात्रों के साथ भी और जो बच्चे पढ़ने हैं उनके साथ भी न्याय करें। लेकिन विभिन्न कारणों से ये परीक्षाएं कभी कट ऑफ को लेके, कभी आरक्षण को लेके हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच और अंत में सर्वोच्च न्यायालय से जाकर निर्णीत हुई। कहीं ना कहीं राहुल जी, मैं आरोप नहीं किसी पर लगाना चाहता हूं, लेकिन हमारी सरकार आने के पहले उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई, चाहे वो शिक्षक की हो या किसी भी भर्ती हो, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को यह कहना पड़ा कि ये सारे भर्ती आयोग एक जाति विशेष के आयोग बन गए, सारी भर्तियां गलत तरीके से हुई हैं, इनको निरस्त कर सीबीआई जांच कराई जाए। हमारी प्राथमिकता क्या पारदर्शी तरीके से कराएं। नवीन जी, ऐसे दूर मत जाइए, सुन लीजिए जरा। नहीं, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूं और योगी सरकार की जो मंशा है वो भी क्लियर है। आपने बताया कि स्वाभाविक है आप नौकरी देना चाहते हैं, लेकिन नवीन जी आप ही ने डेट का जिक्र किया। अब देखिए 2 साल से ये अभ्यर्थी तो परेशान हो रहे हैं ना, तब सरकार किसकी है? तो ये तो जानेंगे कि भाजपा की सरकार है, योगी की सरकार है, तो इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? राहुल जी, मैं वही बताना चाहता हूं कि ऐसे तत्व जिनके लिए उत्तर प्रदेश में होने वाली कोई भी भर्ती एक उद्योग के रूप में थी, संगठित तरीके से जिस प्रकार से परीक्षाओं में धांधली की जाती थी, भर्तियों में धांधली की जाती थी, ऐसे तत्व कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से इस जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार भर्तियां कर रही है उसमें रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दे दिया, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को हरी झंडी दे दी कि आप इनको नियुक्ति पत्र जारी करिए, तो वह हम कर रहे हैं। अभी भी 1133 जो हमारे एससी कोटे के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, वह पद को छोड़ के बाकी पदों पे हमने मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना किया है। और जैसा अभी हमारे प्रतियोगी छात्र ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में मामला लंबित है, हमारे साथ आरक्षण में कहीं गड़बड़ी हुई है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, ठीक है नवीन जी, आपको मैंने पूरा मौका दिया, विश्वास रखते हैं, आपने अपनी बात आयोग जो निर्णय देगा उसका हम पूरा अनुपालन करेंगे। ठीक है नवीन जी, लेकिन फिर भी मेरे प्रश्न का उत्तर रह गया। मैं आपसे सेकंड राउंड में लूंगा कि हाई कोर्ट में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि ये प्रदेश लेवल की प्रक्रिया है, और उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में शपथ देकर कहते हैं कि ये जिले स्तर की है। हमारे साथ बघेल जी भी हैं, ये प्रतियोगी छात्र हैं, रविंद्र बघेल जी, क्या समस्या खड़ी हो रही है, क्या समस्या आ रही है? फिर से एक बार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
जी सर, सबसे पहले तो मैं भारत समाचार को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे मुद्दे को उन्होंने उठाया। एक बात मैं माननीय नवीन श्रीवास्तव जी क्लियर करना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो भर्ती की कट ऑफ को लेकर आया है। 90-97 जो कट ऑफ थी उसको लेकर आया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप उसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया को जारी रखें। लेकिन इसमें यह बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि आप आरक्षण के नियमों का पालन न करें। अगर यहाँ पे क्या इस देखिए समझाते जाइए, क्या इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, ये आप कह रहे हैं रविंद्र? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का कोई पालन नहीं किया गया है। एक हम देखते हैं कि आरक्षण का मतलब होता है वो लोग जो ओपन कंपटीशन में फाइट न कर पाए उनके लिए, जैसे कि ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 21% और एसटी के लिए 2% का रिजर्वेशन होता है जो ओपन कंपटीशन में फाइट न कर पाए। ऐसे ही यहाँ पे देखा गया है तो यूआर की जो कट ऑफ है यानी कि ओपन कंपटीशन की कट ऑफ है 67.11, उसके बाद हमारे जो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। उसकी जगह मात्र जो वर्तमान भर्ती है उसमें 3.86%, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा 3.86%, यानी कि मात्र 2664 कैंडिडेट हैं जिनको रिजर्वेशन के तहत नौकरी दी गई है, जबकि उनका पूरा जो कोटे के अनुसार उन्हें 18,598 कैंडिडेट को नौकरी दी जानी चाहिए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि जैसा कि आप लोग बरगला रहे हैं कि माननीय कौन बरगला रहा है यहाँ पे विभाग तो क्लियर कह रहे हैं कि हमारी मंशा है कि आप लोगों को नौकरी देना, हम तो यही चाहते हैं, हम तो नियुक्ति पत्र लेकर खड़े हैं। इस चीज को मैं कहना चाहूंगा, माननीय नवीन जी को इतनी कोई नॉलेज नहीं है, वो कह रहे हैं कि भर्ती जो है समझदार प्रवक्ता है, आप बताइए, बहुत समझदार है, मैं लिख कर आते हैं, बहुत समझदार तेज तर्रार प्रवक्ता, आपकी बात रखेंगे। लेकिन ये आप बता रहे हैं कि आयोग जो है, जो यहाँ पर रिजर्वेशन है उसका पालन नहीं कर हो रहा है, ये आप कह रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया? यही कह रहे हैं कि जो इनके मन में जो कंफ्यूजन है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों अनुसार भर्ती हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है, लेकिन वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो 90 और 97 की कट ऑफ को लेकर है। ओबीसी के लिए 90 नंबर की जो कट ऑफ है, मैं 102 मार्क्स लेकर मुझे इस भर्ती से बाहर किया गया है। तो जो कट ऑफ डिसाइड किया गया है, जो मानक डिसाइड किया गया है, उसको लेकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके अनुसार भर्ती की गई है, उस बारे में कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि ओबीसी को 27% और एससी को 21% रिजर्वेशन न दिया जाए, जबकि मात्र आपने 27 की गए 4% से भी कम रिजर्वेशन दिया है। बिल्कुल। दीपा जी भी हमारे साथ जुड़े, दीपा जी भी सफल अभ्यर्थी हैं। दीपा जी, आपको भी अभी नियुक्ति नहीं मिली? यस सर। क्यों? मुझे भी नियुक्ति नहीं मिली। क्यों? जो एमआरसी है सर, हाई मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट्स का, सर इसके चलते हमें भी नौकरी नहीं मिली, जबकि आप सफल अभ्यर्थी हैं। जी सर, 60-65 का जो तय कट ऑफ रखा गया था, क्वालिफाइंग कट ऑफ, उसको मैंने भी क्लियर किया और 100+ मार्क्स मैंने भी गेन किए और मैं आज चयन सूची से बाहर हूँ। क्यों बाहर हैं आप? क्योंकि सर जो 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए सर, इन पे ही पूरा लगा दिया गया, जबकि 69,000 पे लगाना चाहिए। जी सर, जबकि होना ये चाहिए था कि आप 1 से लेकर के 69,000 कैंडिडेट्स आप सिलेक्ट करते और फिर उसके बाद आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एमआरसी का। यानी आप ये कह रहे हैं कि 1,36,602 जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उन पे एमआरसी लगाई गई है, जी सर, ना कि 69,000 पर, ये आप कहना चाह रही हैं? जी सर। तो इससे क्या नुकसान हुआ आपका? सर आज मैं चयन सूची से बाहर हूँ, ये नुकसान है सर मेरा। तो क्या पहले किसी भर्ती का आप हवाला दे रही हैं? पहले ऐसा होता रहा है कि इसी सरकार में हुआ है? आज तक कभी सर, आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक इसी सरकार में हुआ है। इसी मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि जिस जो एमआरसी ऑर्डर का ये जो अधिकारी लोग बहाना लगा रहे हैं, तो कोई भी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने से पहले कोई भी अगर ऑर्डर इंप्लीमेंट होता है, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ है। रविंद्र, एक मिनट में दीपा की बात को जारी रखूंगा। ये कह रही है कि जो सफल अभ्यर्थी हैं 1,36,602 पर एमआरसी लगाई गई, ना कि 69,000 पर। तो इससे कैसे नुकसान हुआ? उससे ये नुकसान हुआ कि जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट थे ओबीसी के, उनकी जगह पर जनरल कैंडिडेट्स को रिप्लेस कर दिया गया। इस तरीके से हमारा रिजर्वेशन कम किया गया है। और एक और चीज विशेष बताना चाहूंगा, जिस एमआरसी का बहाना ये भ्रष्ट अधिकारी लोग ले रहे हैं, उस कोई भी
जो ऑर्डर होता है उसको इंप्लीमेंट करने से पहले उस ऑर्डर को जियो में मेंशन करना पड़ता है। ना तो ये ऑर्डर कोई जियो में मेंशन है, ना कहीं भी मेंशन है। ये सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया वो प्रत्येक अभ्यर्थी की कैटेगरी, सब कैटेगरी और गुणांक इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इसको निकालने के लिए हम प्रत्येक अभ्यर्थी ने 67,867 का एक कैंडिडेट का रिजल्ट डाउनलोड किया, एक कैंडिडेट का हमने फॉर्म डाउनलोड किया, तब हमें पता चल पाया ये किस कैटेगरी का है, इसका क्या गुणांक है। तो इन सभी चीजों को जो चयन का आधार है गुणांक, उसको ही छिपाकर इन्होंने खत्म कर। सेकंड राउंड में आपसे पूछते हैं विवेक साइलस जी, देखिए नवीन जी ने बहुत क्लियर कहा कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से नहीं हो रहा है, शरारती तत्वों की वजह से और पुरानी सरकार का उन्होंने हवाला दिया। आपने सुना होगा, मैं इधर की बात उधर नहीं कर रहा हूं, जो उन्होंने कहा मैं वो बता रहा हूं। तो आप कैसे इसमें आ गए बीच में? सरकार तो नवीन जी की है, वो तो आपको कह रहे हैं जिम्मेदार आप हैं। भारतीय जनता पार्टी की, राहुल जी, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे प्रदेश की सरकार हो, इनको करना कुछ नहीं है। जहां ये फंसने लगते हैं विपक्ष को सामने कर देते हैं। किसी भी चीज को आप देख लीजिए, चाहे वो कानून सामने किया होगा तो कोई वजह होगी ना। क्या वजह है नवीन जी बताएं, मैं बताता हूँ। ये तो 59,000 की भर्ती की बात कर रहे हैं, इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ। जब घोटाला का खुलासा होने आया तो वहां के एसएसपी को भगा दिया गया, ट्रांसफर कर दिया इनकी सरकार ने। इसके अलावा 31,661 शिक्षक भर्ती में इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं कर पाए। सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती में आपने क्या किया? कुछ नहीं कर पाए। 12,400 शिक्षक भर्ती एक और आई थी अबकारी की भी भर्ती आई थी, उसमें आप कुछ नहीं कर पाए। 68,500 की भर्ती आधी हुई, उसमें 22,000 पद अभी भी खाली हैं और किस्तों में सरकार नहीं दे रही है। हाईकोर्ट किस्तों में नौकरी दे रहा है, जबकि जिम्मेदार सरकार है। सरकार इज रिस्पॉन्सिबल कि वो नियुक्ति पत्र दे। हाईकोर्ट लोग जा रहे हैं, जैसे आप बताएं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लोग चक्कर लगा रहे हैं। आज क्या हुआ? यही हो रहा है। आज सड़कों पे हैं छात्र, नौजवान हमारे, किसान सड़कों पे हैं, बेरोजगार। 45 साल से सबसे बड़ी बेरोजगारी इसी सरकार में आई। जीडीपी कहां से कहां पहुंच गया, -24-25 पहुंच गया। ये सरकार सिर्फ झूठ बोलती है और ये भ्रमित करने का काम करते हैं और कुछ नहीं। और जहां फंसने लगते हैं, कोई भी कांड देख लीजिए उत्तर प्रदेश या पूरे देश में, जहां आज किसानों का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है तो विपक्ष जिम्मेदार है। कानून व्यवस्था खराब है तो विपक्ष जिम्मेदार है। बिकरू कांड हो गया तो विपक्ष भड़का रहा है। प्रतापगढ़ में गोली चल गई, सोनभद्र में दलितों में गोली चल गई, आप जिम्मेदार कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं तो विपक्ष जिम्मेदार है। अरे नवीन जी, सरकार आपकी है तो हम कैसे जिम्मेदार हुए? एक मिनट, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। नवीन जी, ये छात्र जो है इनका कहना है कि आरक्षण के नियमों का पालन सही से नहीं हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तो सिरोधार्य है, लेकिन आरक्षण के नियमों का पालन तो होना चाहिए और सरकार गड्ढमड्ढ की स्थिति कर दे रही है। और इसी वजह से यहां पर दीपा और बघेल, रविंद्र बघेल बैठे हुए हैं, वरना नियुक्ति पत्र लेकर ये कहीं ज्वाइन किए होते, कहीं नौकरी कर रहे होते। ये देखिए राहुल जी, मैं बड़े गंभीरता से अपने इन दोनों प्रतियोगी छात्रों की बात सुन रहा था। इनकी आपत्ति यह है कि जो 1,36,000 छात्र कट ऑफ के हिसाब से पास हुए थे, उसमें आरक्षण का नियम लागू किया गया, 69,000 पर नहीं किया गया, जिसके वजह से ये लोग चयन से वंचित हो गए। यह तकनीकी विषय है। अगर इनको कहीं किसी प्रकार की आपत्ति है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में इनका मामला लंबित भी है, जो भी नियम संविधान के अंतर्गत प्रक्रिया होगी उसका हम अनुपालन करेंगे। हमारा किसी के प्रति न राग है न किसी के प्रति द्वेष है। रही बात हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र विवेक साइलस साहब ने बहुत सारी चीजें कही। आज मैं यहाँ राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने किया तो मैं थोड़ा जवाब देना चाहूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम जो लोग जाति, धर्म, पंथ, मजहब तुष्टिकरण के नाम की राजनीति कर रोजगार पाए, तो उनको हम रोजगार नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक बात गर्व से मैं कह सकता हूं कि 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद किसी प्रतियोगी छात्र को अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ा, किसी को अपना खेत नहीं बेचना पड़ा, किसी को किसी अनुचित साधन का प्रयोग करके नौकरी पाने के लिए। आप जो कह रहे हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं वो नवीन जी, मैंने इन्हीं छात्रों को कवर किया है। हमारे प्रतियोगी छात्रों की मांग है। एक मिनट, मैं आपकी बात सुन रहा कहना चाहूंगा। नहीं, आप ऐड कर रहे हैं, क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं ना, इसी में क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। आपने कहा कि इनको घर नहीं गिरवी रखना पड़ा, इनको लखनऊ कम से कम 20 बार आना पड़ा। कितनी बार एडवोकेट जनरल वहां मौके पर पहुंचे नहीं, सुनवाई हुई नहीं, ये सब ये झेले हैं। यही 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जो आप बात कर रहे हैं, कितनी तारीखों पर आपको बता दूं नवीन जी, एडवोकेट जनरल आए ही नहीं और ये लखनऊ में आके प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं। और यहां पर जिस शिक्षा निदेशालय में इन्हें रोका गया, वहां पर पानी और बाथरूम तक बंद कर दिया गया था।
आप कह रहे हैं सिंगल बेंच डबल बेंच के चक्कर तो यही लगा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं देखिए आपके सामने स्थिति है नवीन।